जितनी मौत हो चुकी है, आसपास की जनता में रोष है। हम अधिकारियों को अवगत कराना चाहते हैं कि उन्हें हम 10 दिन का समय देते हैं। बड़ी इसकी वजह यही है, क्षेत्र का जो नेता है वो पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रहा क्षेत्र के ऊपर, अपने स्वार्थ के पीछे लगा हुआ है। मैं भारतीय किसान यूनियन का अध्यक्ष हूँ दिल्ली प्रदेश का, और हम सब किसान और मजदूर सब इकट्ठे हो गए रोड को। नेशनल हाईवे पर फुटओवर ब्रिज न होने के कारण हो रही है लोगों की मौत। कई मौतों के बाद भी नहीं जाग रहा है प्रशासन। दिल्ली में हाईवे किनारे बसे गांव के लोग अपनी जान को लेकर के बेहद चिंतित हैं, क्योंकि गांव के पास में सड़क को पार करने के लिए फुटओवर ब्रिज नहीं बनाए गए हैं। इसी के चलते खामपुर गांव, बकौली गांव समेत कई गांव इन समस्याओं से परेशान हैं। बकौली गांव में तो कई मौतें सड़क पार करते हुए हो चुकी हैं। बीते दिनों नेशनल हाईवे 44 पर दिल्ली हाईकोर्ट के वकील जोगिंदर व उसके साथी प्रमोद की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इस मौत की वजह फुटओवर ब्रिज ना होना था। इस मामले को लेकर कई बार प्रशासनिक अधिकारियों सहित राजनेताओं को भी अवगत कराया गया था, लेकिन 2004 से और 2023 तक कई बार लिखित शिकायतें भी दी गईं। इस दौरान करीब 200 से अधिक लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है। पूर्व सांसद कृष्णा तीरथ द्वारा बकौली फुटओवर ब्रिज का शिलान्यास किया गया था। उसी दौरान स्वरूपनगर फुटओवर ब्रिज का भी शिलान्यास किया गया, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेताओं की मिलीभगत के चलते बकौली गांव में ओवरब्रिज नहीं बनाया गया, जिसका खामियाजा यहां के रहने वाले लोग पिछले कई सालों से भुगत रहे हैं, अपनी जान देकर पूरा कर रहे हैं। राजनेता ही इस ओर ध्यान देते हैं और ना ही प्रशासनिक अधिकारी। राजनीतिक संगठन के चलते स्वरूपनगर फुटओवर ब्रिज तो बना दिया गया, लेकिन बकौली गांव का फुटओवर ब्रिज खाली कागजात में बनकर रह गया। लेकिन अब बकौली गांव के साथ साथ कई अन्य गांव भी इस मामले को लेकर बेहद गंभीर हैं और आने वाले 10 दिनों में खुली चेतावनी दी गई है कि या तो प्रशासनिक अधिकारी और राजनेता इस ओर ध्यान दें, वरना नेशनल हाईवे 44 को जाम कर दिया जाएगा। साथ ही साथ इस दौरान किसान संगठन के नेता भी वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों ने यदि संज्ञान नहीं लिया तो आने वाले समय में हम पूर्ण जोर विरोध प्रदर्शन करने के साथ साथ धरना प्रदर्शन भी नेशनल हाईवे 44 पर ही करेंगे। मेरा नाम जय सिंह है जी, और बकौली गांव का स्थायी निवासी। और जो मेरे लड़के हैं जोगिंदर सिंह, जिनकी की सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है। और जोगिंदर सिंह और मैं 2004 से फुटओवर ब्रिज और अंडरपास की लड़ाई लड़ रहे हैं, और 2004 से और जुलाई 2011 तक 50 मौत हो चुकी हैं, जिसमें कि प्रशासन की उनकी आंखें नहीं खुली हैं। और 2011 जुलाई के बाद और आज तक कम से कम 300-400 मौतों का आंकड़ा है, जो कि सड़क पार करते हुए बकौली के सामने दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। इसके बारे में हमने माननीय उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री और दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों को अवगत कराया है। अवगत कराने के बाद जुलाई 2011 में इस फुटओवर ब्रिज का उद्घाटन भी हुआ, जो कि माननीय कृष्णा तीरथ जी ने किया था। मगर फुटओवर ब्रिज होने के बाद ना तो आज तक फुटओवर ब्रिज बना और ना ही उद्घाटन होने के बाद उद्घाटन होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। उस दौरान 2 फुटओवर ब्रिज का उद्घाटन किया गया था। जबकि उसी दौरान एक ही दिन बकौली और लिबासपुर के फुटओवर ब्रिज का उद्घाटन हुआ था, जबकि लिबासपुर का जो ना फुटओवर ब्रिज बन चुका है और बकौली गांव का फुटओवर ब्रिज नहीं बना। देखिए, जितने हादसे हो चुके हैं और जितनी मौत हो चुकी है, आसपास की जनता में रोष है। हम अधिकारियों को अवगत कराना चाहते हैं कि उन्हें हम 10 दिन का समय देते हैं। अगर वो हमारी मांगों को मानते हैं या देखते हैं या आदेश देते हैं फुटओवर ब्रिज या अंडरपास का, तो ठीक है, अगर नहीं तो हम अगला आंदोलन अपना जारी करें। हम इस लेवल पे करेंगे। समस्त गांववासी, स्कूली बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं
और सभी क्षेत्रवासी व सब पदाधिकारी एवं समस्त अधिवक्ता जो कोर्ट से हैं वो भी हमारे बीच में आएंगे और हम उनके मार्गदर्शन के अनुसार ही कोई अगला कदम उठाएंगे। मेरा नाम जोगिंदर सिंह ही है वैसे जी। और मेरा तो बच्चा ऐसा था, मेरे पैरों से लिपट जाता था। जब भी हम कोर्ट में जाते थे, ऐसा बच्चा पैदा होना बहुत मुश्किल है। सर समस्या जो है वो अभी की नहीं है, बहुत बड़ी है। हाँ, बहुत इसलिए खामियां नहीं हो रही। खामियां ये हैं कि लोगों की वोट चाहिए नेताओं को। अफसर उनके प्रशासन और शासन तब मिल के काम नहीं करेगा तो ऐसा ही होगा। ये सच्चाई है, क्योंकि जब तक अधिकारी ऊपर से आदेश कहते हैं, अधिकारी के पास जाते हैं, वो कहते हैं हमारे पास ऊपर से आदेश नहीं है, तो आम जनता करेगी क्या? हम तो कह ही सकते हैं क्षेत्र में इकट्ठे हो गए और इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। शासन जैसे उनके पिताजी ने बताया है, भाई अगर 10 दिन का हम उनको और समय देते हैं, अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो 10 दिन के अंदर पूरे एरिए में मैं भारतीय किसान यूनियन का अध्यक्ष हूँ दिल्ली प्रदेश का, और हम सब किसान और मजदूर सब इकट्ठे हो गए और रोड को जाम करेंगे। जितने भी हमारे एडवोकेट्स हैं बार एसोसिएशन के, सारे हमारे साथ हैं, वो आएंगे, आए थे और मैं भी जाता रहता हूँ उनकी मीटिंगों में। ये कह के भी गए यहाँ पे, ये ना अब एक चीज बताइए, जिम्मेदारी किसकी बनती है? देखो, सीएम और पीएम दोनों हैं, सेंटर की भी और स्टेट की भी। हम कैसे कह दें एक की जिम्मेवारी? जो भी आते हैं लोगों के सामने हाथ जोड़ते हैं और ये कहते हैं आपके काम करेंगे। क्या काम किया उन्होंने? इस लड़के ने हजारों फाइल इकट्ठी करके और उनको लिखा है, आज तक बार एसोसिएशन को भेजा है, हाई कोर्ट में ही पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई सुनने वाला ना हो देश में तो क्या किया जाए? आज समस्या सबसे बड़ी ये है, आप कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया जो हमारी बातें पहुंचाते हैं कहीं तक, नहीं तो मेन मीडिया वो तो सुनता ही नहीं। वो तो सीमा दीदी करता रहता है, लोगों को भटकाने का काम करता है। जो दिखाना उसे नहीं दिखाते। अगर सुरक्षा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ ईश्वर जी, जिस तरह से लगा, सबसे बड़ी इसकी वजह यही है, क्षेत्र का जो नेता है वो पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रहा क्षेत्र के ऊपर, अपने स्वार्थ के पीछे लगा हुआ है। और इसी क्षेत्र के अंदर 2 एमएलए है, एक एमएलए ने अपना पुल बनवा दिया, दूसरे एमएलए ने पुल नहीं बनवाया। वहाँ पर धराधर हादसे हो रहे हैं बराबर, और वो उसकी तरफ वो देख भी नहीं रहा। और अब मैंने तो देखा नहीं है उस दिन से आज तक भी वो यहाँ पे आया भी हो एक बार भी अपनी गलती रियलाइज करने के लिए। ये बहुत बड़ी गलती है, हम कहे किसी और की गलती है, गलती क्षेत्र के विधायक की है जिसे काम कराना था वहाँ पे। ये शरद चौहान जी, नहीं मैं तो इस गांव से बाहर का हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ, मैंने जब से मैं आया हूँ मुझे एक बार भी यहाँ दिखा ही नहीं है। वो कोई बातचीत नहीं, वो फोन ही नहीं उठाता किसी का। तो उसका तो काम ही है, उसका काम यही है, उसने करना क्या है? आगे का कदम ये है, किसान मोर्चे से खड़े हैं, मैं राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा से खड़ा हूँ, हमारे भाई भी बड़ी बड़ी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। लेकिन हम जब आप नहीं देख रहे, अभी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी आए थे सरोहा जी, वो भी कह के गए, पूरी सद्भावना दे गए, अगर तो 10-15 दिन के अंदर नहीं माना जाएगा, इसको हाई लेवल पे इसका काम किया जाएगा, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।